किश्तवाड़ ज़िले में एक बार फिर से आग की वारदात हुई और इस आग के हादसे में एक 3 मंजिला मकान जलकर खाक हो गया और कई इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात आज भी फायर सर्विस डिपार्टमेंट पे लगे हैं। लेकिन मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले इस बात को जो है वो कंडेम करता हूँ कि कुछ रिपोर्ट्स आई हमारे पास जिसमें ये बताया गया कि कुछ लोगों ने जो फायर सर्विस डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है उसके साथ हाथापाई की है और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये एक गलत तरीका है कि हम लोग इस तरह की हरकतें करते हैं और हमें इस तरह की हरकतों से जो है वो बाज आना चाहिए। हमने पिछली बार भी देखा था जब हॉस्पिटल में प्रोटेस्ट हुआ था डंगडूरू एक्सीडेंट को लेकर, वहाँ पर भी एम्बुलेंस के ड्राइवर के साथ मारपीट की गई थी और ये चीज़ें सब गलत है। इसमें मैं अब आगे इस खबर की तरफ बढ़ूँ कि आज 3 मंजिला जो मकान है वो खाकस्तर हो गया। जो चरहड़ का इलाका है, किश्तवाड़ का जो टाउन है उसके आउटस्कर्ट में जो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ के ऑफिस कॉम्प्लेक्स से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर हम जो बेरवाड़ का जो रास्ता है, जो भट्ट साहब के पेट्रोल पंप से होता हुआ जो रास्ता है, अगर वहाँ से गाड़ी आए तो ज़ाहिर से तौर से बात है कि तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर ये है। लेकिन जो फायर सर्विस डिपार्टमेंट है उस पर ये इल्ज़ाम लगाए गए कि फायर डिपार्टमेंट सर्विस के जो गाड़ियाँ हैं वो किसी और रास्ते के लिए की तरफ चले गए, जिसकी वजह से उनको देरी जो है वो वहाँ पर पहुँचने में हुई और ये मकान जो है वो पूरी तरह से जल गया। मैं बता दूँ कि ये मकान एक जो शख्स है उसका नाम है अज़ीज़ मोहम्मद सन ऑफ लेट मोहम्मद रमज़ान बेग। ये रिटायर्ड एम्प्लॉय बताया जा रहा है जो आईटीआई किश्तवाड़ के हैं, वहाँ के एक रिटायर्ड एम्प्लॉय है। और आज जब आग वहाँ पर नमूदार हुई तो लोग जो है वो फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँच गए। फिर रेड क्रॉस किश्तवाड़ भी वहाँ पहुँच गई, पुलिस पहुँची, आर्मी पहुँची और एसएचओ पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ वो खुद जो है वो ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। इसके अलावा हमें ये भी बताया गया पीएचई के टैंकर्स, आसाम राइफल्स के जो जवान हैं और लोकल जो है वो उन्होंने काफ़ी कोशिशें वहाँ पर की, लेकिन इस मकान को वो बचा नहीं पाए। अलबत्ता जो आग है उसको फैलने से ज़रूर जो है वो बचाया गया है। अभी मैं बता दूँ कि जिस तरह से हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं, ये घर अज़ीज़ मोहम्मद है सन ऑफ लेट मोहम्मद रमज़ान, उनका मकान था जो आज बदकिस्मत हादसे में जो आग का जो हादसा है उसमें खाकस्तर हो गया। मैं अक्सर इस वीडियो के ज़रिए और बाकी वीडियोओं के ज़रिए लोगों से अपील करता हूँ कि वो हमेशा अपने घर में फायर ऑडिट कराएँ, अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी की को जो है वो उनकी तारें रेगुलर चेक कराएँ ताकि इस तरह के हादसों से जो है वो बचा जा सके। अभी इनिशियल रिपोर्ट्स ये आ रही है कि ये एक शॉर्ट सर्किट हुआ है और इस पे अभी पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है और वो इस चीज़ को देख रही है। लोगों का इल्ज़ाम है कि जो गाड़ियाँ हैं फायर सर्विस डिपार्टमेंट के पास वो आउटडेटेड गाड़ियाँ हैं। ये भी बताया गया कि गाड़ी जब गलत रास्ते पर चली गई तो उसको मोड़ काटने में कोई वक्त लग गया और फिर जब वो वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर जो ये 3 मंजिला मकान है ये जलकर खाकस्तर हो गया था। उसके बाद कुछ लोग जो है वो गुस्से में आ गए और उन्होंने वहाँ पर जो फायर सर्विस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय है उनको उनके साथ मारपीट की है। लेकिन मैं यहाँ पर इस वीडियो में ये भी बता दूँ कि इसमें एक सिविलियन और एक फायर सर्विस डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय जो है वो थोड़ा सा इंजर्ड भी हुए हैं जब ये आग बुझाने में लगे हुए थे। मैं दूसरी बात फिर से ये बता रहा हूँ कि हम अपने घर पर पूरी उम्र भर की जो जमा पूंजी की होती है उसको लगाते हैं, जिसमें लाखों करोड़ों रुपया जो है वो घर बनाने को लगता है। लेकिन हम जो 1 लाख या 1.5 लाख रुपया फायर सेफ्टी के लिए या फायर एक्सटिंग्विशर के लिए या इस तरह का सिस्टम घर में इंस्टॉल करने के लिए, जिस तरह से हम जब बिजली जाती है एक इन्वर्टर लगाते हैं घर में, फिर उसका अलग सर्किट बनाते हैं, फिर उसकी अलग लाइनिंग बिछाते हैं, फिर अलग बल्ब लगाते हैं। लेकिन उसी तरह से जो है वो हम फायर जो नॉर्म्स है उनको फॉलो नहीं
नहीं करते हैं जिस तरह से हम बाकी चीज़ें जो है वो फ़ॉलो करते हैं और इसकी वजह से फिर अक्सर जो है वो जब इस तरह के हादसात होते हैं तो वहाँ पर काफ़ी नुकसान होता है जो फिर बर्दाश्त से बाहर है। जिस तरह से आज यहाँ पर जो ये अज़ीज़ मोहम्मद साहब है जिनका ये घर जल गया, मैं उनकी बात करूँ तो अगर हम लोग मैं ये भी पहले भी मैंने बताया कि हमारे किश्तवाड़ में काफ़ी ऐसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है जहाँ पर हमें चाहिए कि अगर हम इंडिविजुअली ना रखें तो मोहल्ले वाइज़ एक कमिटी बनाकर वहाँ पर पैसा जमा करके जो है वो इस तरह के जो फायर एक्सटिंग्विशर है या आज फायर बॉल्स आते हैं या जो भी पानी की टंकी होती है उसके कनेक्शंस होने चाहिए, वहाँ पर मोटर का बाकी चीज़ें वो चीज़ें होनी चाहिए ताकि इस तरह के हादसे जब हों तो फ़ौरी तौर पर कार्रवाई की जा सके। हालाँकि कुछ लोग और कुछ इलाके हैं जहाँ ये चरहड़ का इलाका है, वहाँ तो लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, तो फिर अंडरग्राउंड टैंकियों के लिए वो पानी कहाँ से आएगा? लेकिन फिर भी अगर वहाँ पर मोहल्ले वाइज़ या घर में फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए होते तो शायद आज इस हादसे को जो है वो ज़्यादा नुकसान होने से जो है वो इस हादसे में बचा जा सकता था। लेकिन मेरी फिर से एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि वो फायर और इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है वो उसका एक रिव्यू ले और जो ये आउटडेटेड गाड़ियाँ हैं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है इनके पास, उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो है वो रिप्लेस किया जाए। इसमें जिस तरह से हमारा जो सीएसआर है जिसको कॉर्पोरेट सोशल सेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, यहाँ पर इतने पावर प्रोजेक्टों की बात हो रही है, यह हब है किश्तवाड़ पावर प्रोजेक्टों का। जो पैसा वहाँ पर आया है उसमें यहाँ पर फायर सर्विस डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन किया जा सकता था। जिस तरह से एम्बुलेंसें दी गई 2 दिन 3 दिन का बल 37 लाख की, ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। वहाँ पर सैकड़ों करोड़ जो है वो पड़ा हुआ है सब पावर प्रोजेक्ट का मिलाकर। तो उसमें जो है वो मेरी डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो नए फायर सर्विस स्टेशन यहाँ पर खुलने हैं, जैसे कि मड़वा में खुलना है, वाड़वन इलाके में खुलना है, छात्रों में है या किश्तवाड़ में है, तो उस फंड से जो है वो गाड़ियाँ खरीदी जाए, बोंजवा में रखी जाए, द्राबशाला में रखा जाए, सतर सरूड़ में वो गाड़ियाँ रखी जाएँ और वो इसी फंड से जो है वो खरीदी जाएँ ताकि जो लोग जिस वक़्त हादसे होते हैं तो उनको जो है वो फिल वक़्त कार्रवाई करते हुए जो है वो नुकसान को बचाया जा सकता है। मेरी फिर से इस वीडियो के ज़रिए लोगों से अपील है कि वो जब इस तरह के हादसे होते हैं तो खुदारा जिस तरह से एम्बुलेंस के ड्राइवर के साथ पिछली बार मारपीट की गई थी, आज भी हमें रिपोर्ट्स मिल रही है कि जो फायर सर्विस डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है उसके साथ जो है वो मारपीट की गई है या उसके साथ बदसलूकी की गई है। ये कतई भी जो है वो जायज़ नहीं है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जिसको ये नुकसान हुआ है उसको नुकसान जो है वो हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि उसको सब्र जो है वो अता करे और फिर से उसको हिम्मत दे कि वो अपना घर जो है वो इस आशियाना को उसी तरह से बना सके जिस तरह से उसने पहले बनाया हुआ था। और मैं फिर से इस वीडियो के ज़रिए जो है वो लोगों से अपील करता हूँ कि वो अपने घरों में जो है वो फायर सेफ्टी नॉर्म्स को जो है वो चेक करें।